सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग अपने फिजिक्स के जो बीएसएफ में क्वेश्चंस, बीएसएफ आरओआरए में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका पेपर का लेवल किस प्रकार से था। ये अभी आरओ के क्वेश्चंस हैं, मैं आरएम के भी लाऊँगा, तो पहले आप इनको देखते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द फिजिक्स के भी लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए अभी अपनी वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैज़ द सेम डायमेंशन। इसमें हमें सेम देखना है। तो आपको मैंने अपने यूनिट डायमेंशन वाले वीडियो में बताया भी था कि जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब का जो है ml2t-2 होता है, सेम है, ठीक है इन लोग का। बाकी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग तुरंत इसको निकाल लिए होंगे कि क्या किसका रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने। नेक्स्ट हमारा है कि ए पैसेंजर इज moving train tosses a 5 rupees coin. If the coin fall behind him then the train must be moving with a uniform. इसका आंसर एक्सलरेशन होगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया से जाना जाता है। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डस द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। इसमें कंफ्यूज हुए होंगे आप लोग, तो आपको मैं इसमें बता देता हूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसमें डिक्रीज़ की बात किया है, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। जब हम किसी भी लिखा है ऑन कंप्रेसिंग स्प्रिंग, मतलब हम जब किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं ना, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि जब उसको हम छोड़ेंगे तो वो झटके से बाहर आएगी, मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर की गई है। ऑन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, उसमें भी हम एक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर ही करते हैं। और जैसे यहाँ पे देख ऑन मूविंग डाउन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में, तो उस बॉडी में क्या हो रहा है कि हमारा एनर्जी स्टोर हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। लास्ट जो बचता है यही है कि ऑन द राइजिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये हम बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको सीधे पता होगा, अगर आप लोगों ने एनडीए एयरफोर्स की तैयारी की होगी तो इसको तो आपने तुरंत मारा होगा कि जो जी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर एट पोल होती है देन एट इक्वेटर पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। बल्क मॉडुलस में क्या होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, उसका वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हमारा पहला आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू पंचर द कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द टायर ऑफ ए कार व्हील सडनली स्टार्ट कमिंग आउट, देन द एयर इनसाइड द ट्यूब स्टार्ट बिकमिंग हीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं, आप इसको थोड़ा डाउट में रख सकते हैं, मैं इसको आपको बता दूंगा नहीं, जहाँ तक इसका आंसर यही वाला होगा। नेक्स्ट है हमारा कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। जो देखिए जो भी अभी मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो मैंने अभी तुरंत इनको सॉल्व करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ अगर मैं मुझसे डाउट में रहते हैं तो उनको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जितने क्वेश्चन बताऊँगा करेक्ट ही बताऊँगा। चलिए अपने वीडियो को आगे देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम बिकॉज वर्क इज डन इन द एक्सपेंशन ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड अप बाई, इसका सी आंसर होगा कि रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द बॉब, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे डाउट में लग रहा है कि व्हेन ए वेव गोज फ्रॉम ए वन लेवल टू अनदर देयर इज चेंज इन द, देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती ये पता है, लेकिन इनमें वेलोसिटी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर तो मुझे खुद अभी डाउट में लग रहा है। इसका जब आंसर की रिलीज़ की जाएगी बीएसएफ द्वारा तब आप खुद चेक करिएगा। और बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें वेवलेंथ ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ ए क्लॉक बेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून इट बिकम स्लो। और यहाँ पे है कि विच एन अमंग द फॉलोइंग वेव्स बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन द एयर फ्लाइंग बैथ, वो तो आपको पता ही होगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स वो रिलीज करता है। नेक्स्ट है हमारा कि द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज इफेक्टेड बाय द, इसका हमारा बी आंसर होगा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, ये भी इजी है। डेसिबल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ
साउंड का होगा, ठीक है। ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन आवर टीवी सेट्स, कंप्यूटर, रेडियो सेट्स फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया कैपेसिटर होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। और व्हेन सोप बबल इज चार्ज, तो उसका रेडियस इंक्रीज होता है कि चाहे उसको हम पॉजिटिव चार्ज दें चाहे निगेटिव चार्ज दें, अगर हम चार्ज सोप बबल को देते हैं तो उसकी साइज इंक्रीज होना तय है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फैराडे इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है हमारा कि द कूलम्स फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। अ रीजन द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि कूलम फोर्स जो है ना वही स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है भैया ग्रेविटेशन से। तो यहाँ पे हमारा डी वाला आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ए कॉम्ब मूविंग ड्राई हेयर्स एंड गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिक ऑफ द फोर्स क्लोज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट क्लोज्ड बट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ आर क्लोज। देखो ये दोनों सही हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, दोनों सही क्वेश्चन, दोनों सही हैं, बोथ हो, ठीक है। फिर दिया है कि टू conducting spheres are separately charged and then brought in contact, the total charge on the sphere is conserved। बी वाला होगा, ठीक है। जो मैं बताते जा रहा हूँ आप उनको टिक मारिएगा, जो इसमें टिक लगे हुए हैं आप उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए इसमें तो पहला भी सही है, बी भी सही है और सी भी डी भी सही है। इसमें मुझे सी ही लग रहा है, तो इसको आप डाउट में रख सकते हैं। जहाँ तक मेरे हिसाब से इसका सी ही होगा, ठीक है, करेक्टली नहीं मैच हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि टू बल्ब आर फिटेड इन ए रूम इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, वन ऑफ देम ग्लो ब्राइटर देन द अदर, देन द ब्राइटर हैज़ ए लार्जर रेजिस्टेंस। नहीं, इसमें ए होगा जहाँ तक कि द ब्राइटर बल्ब हैज़ ए स्मॉलर रेजिस्टेंस। यहाँ पे दिया है कि ए करंट आई फ्लो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस आर, द प्रोडक्ट वी एंड आई में भी रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस होगा, इसका आपको पता ही होगा। ओम्स लॉ डिफाइन करता है बोथ करंट एंड वोल्टेज को, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द अलाउ टीन एंड लेड होता है, दिस अलाई शुड हैव ए हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ये भी आपको पता ही होगा जहाँ तक है। नेक्स्ट है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में देखना है कि नेवर इंटरसेक्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स, ऑलवेज एग्जर्ट ए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। इसका आंसर हमारा होगा ओनली थर्ड वाला, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर थर्ड वाला ही बस होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स लॉस दियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जब वो स्ट्रांगली हीट किए जाते हैं तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लॉस हो जाती हैं। फिर ए magnetic needle is kept in a non uniform magnetic field, it experience a force and torque, वो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन बिलोंग्स टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बिलोंग पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स द पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो होगा कि इफ़ द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ ए डायनामो आर्मेचर इज डबल्ड देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ वो बिकम डबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि मैं यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मुझे डाउट है इस क्वेश्चन पे, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आंसर की आती है। जहाँ तक है इसमें अभी मैं इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, अगर आप लोगों ने किया होगा तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इम्प्लाइज ए प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड, इसका सी होगा करंट इन ए कॉइल व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड चेंज विथ टाइम। नेक्स्ट है बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन पीस टू सोलोनाइट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे है व्हेन एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर द करंट एंड द वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। और फिर हो जाएगा कि व्हेन सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क यूज्ड इन ऑडियो वीडियो प्ले सिस्टम जो होता है, तो रेनबो रेन लाइक कलर्स आर सीन, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोमेना ऑफ, यहाँ पे होगा आपका, इसको आप रोक दीजिएगा, इसको मैंने देखा नहीं इस क्वेश्चन को, तो इसको आप रहने दीजिएगा अभी। नेक्स्ट पे आते हैं कि लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास।
नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेटिंग पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, तो यहाँ पे हो जाएगा कि बी वाला होगा, पहले गामा बीटा फिर अल्फा। इन एटॉमिक एक्सप्लोजन रिलीज ऑफ चार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। नेक्स्ट हमारा कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डाल्टन, और उसके बाद हो जाए कंसीडर द स्टेटमेंट्स। तो एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल्स, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम। तो इसका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। वैसे ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सेट द बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स आइदर बाय शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एटम इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ डी वाला होगा, आप देख लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। फिर हो जाएगा कि इन डीप सी डाइविंग्स जो मिक्सर ऑफ गैसेस किसकी ऑक्सीजन के साथ लेके जाते हैं, वो हीलियम की लेके जाते हैं। गैस वो ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। उसके बाद होगा प्रिपरेशन ऑफ डालडा एंड वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, द फॉलोइंग प्रोसेस हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस होता है। और द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ वो ऑक्टेन नंबर के थ्रू प्रेजेंट होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मटेरियल सर्व्स एन इलेक्ट्रोड इन द चार्जेबल बैटरीज यूज्ड इन डिवाइसेस सच एज टॉर्च, लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर्स एक्सेट्रा। निकल एंड कैडमियम की होती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया है कि व्हेन ए स्पून इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ निकल द स्पून मेड कैथोड, इसका सी वाला होगा, एंड प्योर निकल रॉड का एनोड। अल्कोहल अपटॉन्ड इन द सल्फोनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्लाइसरॉल के थ्रू होता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस होते हैं बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, ठीक है। यहाँ पे हमारा पीएच ऑफ फ्रेश वाटर स्लाइटली डिक्रीज अपॉन एक्सपोज टू एयर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिजॉल्व इन वाटर, ए वाला होगा। यहाँ इस रिएक्शन में हो जाएगा Al2O3 प्लस NaOH, यहाँ पे NaAlO2 प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपना कि CO2 व्हेन पास्ड इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्म कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें लगाना है कि अरेंजिंग फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑफ द मेटेलिक करेक्टर। देखिए जब डाउन आते हैं तो पहली बात क्या है कि साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने का उसके पास, मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी नीचे आने पे उसकी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो सी वाला होगा। आप लोगों ने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम याद किया होगा, नहीं हेलिना ने की रब से फरियाद से भी जो ट्रिक होती है उससे भी याद किया होगा, तो सी वाला होगा। और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा इसमें फ्लोरीन होगा। और हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर, द नेचुरल सब्सटेंस कंटेनिंग इन द कंबाइंड फॉर्म्स नोन मिनरल्स, अ मिनरल इज कॉल्ड आर मेटल्स कैन बी परफेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। नेक्स्ट है हमारा कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स इन मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल्स पोजीशन ऑफ एन आइसोटोप वाज नॉट फिक्स्ड इन द 19th century, Mendele's proposed periodic law is based on atomic masses। तो इसमें हमारा आंसर बोथ दोनों ए एंड बी जो है वो करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आप लोगों ने इनसे मिलाए होंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो फिजिक्स में एक दो मुझे डाउट में लगे हैं, तो उनको मैंने नहीं बताया है आप लोगों को। बाकी और जितने बताए हैं वो क्वेश्चन करेक्ट हैं श्योरली, और आप लोग इससे मिला सकते हैं। और RM का भी आप लोग बताइएगा तो मैं उसके भी लेकर आऊँगा वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।